नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चंदन महाकाल रिपोर्टर हमारे बीच में उपस्थित हैं भोजपुरी जगत के गायक, राइटर, सिंगर चंदन दुबे जी। आइए उनसे जानना चाहते हैं बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे गुरु हैं और लोगों का सम्मान करते रहते हैं। आइए उनसे जानना चाहते हैं आपका पूरा परिचय और आप एक अच्छे कलाकार हैं और पिछले कई वर्षों से आप इस भोजपुरी दुनिया से दूर हैं। जानना चाहेंगे आपकी पूरी राज। सबसे पहले देवतुल्य जनता श्रोताजन को बहुत-बहुत सु नमस्कार है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से इतना दूर क्यों चले गए? क्या कारण हुआ? आप एक अच्छे राइटर थे और एक अच्छे सिंगर भी हैं, आपका बहुत सारा गाना बजा हुआ है मार्केट में। कुछ ऐसा पर्सनली रीज़न था, जिसके कारण लॉग आउट हो गए हम इस लाइन से। लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में एक बहुत ही प्यारा भजन के साथ एंट्री होगा और बहुत जल्द होगा। क्या कारण हुआ कि आप इतनी दूर जब चले गए, आपके परिवार में दिक्कत हुआ? तो अभी आप इस समय कोई वर्तमान में कोई गाना वगैरह आपका आपका गाना बहुत सारा बजा था, गोरी जीन्स चप्पू गाना बजा था, एक आपका बजा था या परदेस मजा लुटत हुई है, बहुत सारा गाना आपका बजा था। तो उस सब गानों को आपने देखा नहीं, इतने मिलियन-मिलियन आपका गाना गया, लोगों ने जनता ने आपको प्यार दिया। तो क्या कारण हुआ जब आप परेशान होने के बाद फिर इस इंडस्ट्री में दोबारा पिछले 5 सालों से आप लुप्त हैं? नहीं, कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा पर्सनल आपसे मैंने बताया पत्रकार महोदय जी, कि कुछ पर्सनली चीज़ होती है जिससे आदमी टूट जाता है और हम पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन फिलहाल अब कोशिश हम कर रहे हैं कि नहीं फिर से नया कुछ किया जाए क्योंकि अगर नहीं नया करेंगे तो लोग भूल जाएँगे। ज अभी आप बोल रहे हैं कि 5 साल तक आपने 5 साल 6 साल से आप मार्केट में नहीं दिख रहे हो। लेकिन अब कोशिश है कि 2027 से और 2026 से एक धमाका होगा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे हट के होगा। जी, आपका आपका गाना एक चिंटू पांडे हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टार है भोजपुरी के। आपका गाना लिखा हुआ उन्होंने गाया था। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चिंटू पांडे जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, गाना भी गाए हैं वो। तो फिलहाल उन्होंने जो गाना गाया था आज से 5 साल पहले गाना गाया था पीछा छोड़ दो हो गई नी बच्चे वाली, मेरा ही लिखा हुआ गाना था। तो बहुत ही प्यारा गीत था वो, धोबी गीत था। मार्केट में शायद वो 10 से 15 मिलियन के आसपास में गया है व्यू। तो बहुत अच्छे थे वो इंसान थे। अभी आप इसमें महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में आप पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। तो आप जगत बनारस में आप एक स्टूडियो था आपका और आप वहाँ पर गाना वगैरह गाते थे। तो आप बनारस गए कितने वर्ष हो गए जानना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल बनारस में गया था, कुछ मेरे रिकॉर्डिंग थे, वहाँ पर मैंने कंप्लीट किया हूँ और जल्द आप लोग के बीच में आ जाएगा गाने। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करने के लिए, क्योंकि भोजपुरी में जो 5 साल पहले हम लोग करके छोड़ दिए हैं, अब उससे हटके करना है, क्योंकि वो समय चला गया, वो दौर चला गया, तो कुछ नया करना है और नया नहीं करोगे तो अब जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। इसमें भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गानों को लोग गा के वायरल हो रहे हैं। आप जैसे एक अच्छे व्यक्ति सिंगर हैं, जो अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे-अच्छे गाने आप लोग गाते थे। अभी तो मैं देख रहा हूँ भोजपुरी में बहुत अश्लील गाना गा के लोग वायरल हो रहे हैं, जिनको क-ख भी नहीं आता है सिंगिंग का, वो तो आज ट्रेंडिंग स्टार कह जाते हैं। उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं, सबका अपना-अपना कार्य है और अपना-अपना मेहनत है और कब की कोई कहाँ पहुँच जाए कोई नहीं जानता है। देखो मेहनत क्या होता है, मेहनत एक दिन रंग लाती है, लेकिन फिलहाल अब जिस टाइप के वो लोग हैं, उनकी सोच वैसा ही होगा, तो कुछ कह नहीं सकते हम इसके बारे में और बड़े-बड़े स्टार हैं खेसारी लाल, पवन सिंह, रितेश पांडे, निरहुआ, ये सब जो कलाकार इतने बड़े फेमस हुए हैं और आप एक भी छोटे कलाकार सिंगर हैं, तो क्या बड़े सिंगरों में या छोटे सिंगरों में कुछ परेशानियाँ बताइए? न बड़े सिंगरों में और छोटे सिंगरों में बहुत सारे डिफरेंट हैं, क्योंकि बड़े जो सिंगर होते हैं, वो छोटे सिंगर को कभी उभरने ही नहीं देते हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि कभी नहीं चाहेंगे कि एक राजा ये नहीं सोचेगा कोई प्रजा राजा बन जाए। समझ रहे हो आप? तो वो लोग का अलग चीज़ है ना कि किसी को सपोर्ट कोई नहीं करता है, खुद से मेहनत से आगे बढ़ना है और खुद मेहनत करना है। अगर काम करोगे तो नाम होगा, बिना काम का नाम नहीं होने वाला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर आप समझ लो काम नहीं करोगे ना तो इतने दूर चले जाओगे इस इंडस्ट्री से कि पता ही नहीं चलेगा आपका। आप इस इंडस्ट्री में जब आए थे शुरुआती में, तो क्या आपके साथ सपोर्ट में कोई व्यक्ति खड़ा था कि आप अकेले लड़ाई लड़ रहे थे? नहीं, हमारे साथ चंदन महाकाल जी थे और बहुत ही एक प्यारे दोस्त हैं, नीलेश प्रजापति जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में पहले भी थे, आज भी हैं और बिल्कुल रहेंगे, आगे भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि
हम जानना चाहेंगे कोई हमारे समाचार नेशन न्यूज में आप कोई दर्शक को हमारे अपना एक सुंदर सा कोई गीत सुना देंगे तो लगेगा जरा कि आप एक सिंगिंग के आप जी जी। तोहर ऐसन गोरी मुखड़ा बा जैसे कि चांद के टुकड़ा बा। तोहर ऐसन गोरी मुखड़ा बा कि जैसे कि चांद के टुकड़ा बा। धन्यवाद हम करीला भगवान के, हो रूप गजबे बनौले हमरा जान के। हो धन्यवाद हम करीला भगवान के, हो रूप गजबे बनौले हमरा जान के। जी वो देखिए कहीं न कहीं प्रेम की भाव ये गीत है। आप समझ सकते हैं इसमें प्रेम की बहुत लीला चल रही है। तो क्या ये प्रेम में आपने जो गीत गाया क्या आप भी कभी किसी से मोहब्बत किए हैं? मोहब्बत तो हुई थी लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं है। दाल गल गई कि खत्म हो गई? अरे दाल वाली बात नहीं है, क्योंकि मोहब्बत जो होता है ना वो पवित्र रिश्ता होता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मिल जाए आपको। मोहब्बत एक बोले तो प्रेम होता है। प्रेम। प्रेम के सिवा कुछ नहीं। अगर मोहब्बत जिससे आप करोगे उससे कभी गलत सोच ही नहीं सकते हो, उसके बारे में कभी गलत आप सोच ही नहीं सकते हो। उसे मोहब्बत कहेंगे, पवित्र मोहब्बत वही है। और हमने पवित्र मोहब्बत किया है, जिससे भी किया है, जैसे माँ बाप से हुआ और दोस्त यार से हुआ, भाई से हुआ, चाहे जिससे हुआ, ए से लेके जेड तक सबसे पवित्र ही मोहब्बत है। इसमें बहुत सारे एक्टर्स जो हैं और कहते लड़के हाँ। नए-नए बच्चे हैं जो छोटे-मोटे बच्चे हैं वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं हाँ। और बड़े-बड़े अश्लील काम करते हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भाई, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको नहीं रोक सकते हम, किसी को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बस मैं अपने आप को संभाल लूँ वही बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही सुपरस्टार जो कि अपने दिल की धड़कन है, अपने लोगों के बीच में चलते रहते हैं और सिंगर चंदन दुबे जी अच्छे राइटर भी हैं। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आपका एक इंटरव्यू मिलने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत।